मेरे प्यारे बच्चों, तो डी ब्रॉगली मैटर वेव में हम लोगों ने ये पढ़ा कि किसी भी माइक्रो पार्टिकल के साथ, और कैसा माइक्रो पार्टिकल, मूविंग माइक्रो पार्टिकल के साथ वेव लगी होगी जिसे हम मैटर वेव बोलते हैं। लेकिन अब ये नहीं क्लियर कितनी वेव लगी होंगी। माइक्रो पार्टिकल है, मूविंग माइक्रो पार्टिकल है, तो क्या एक वेव लगी होगी या फिर ढेर सारी वेव लगी होंगी, नाना प्रकार की वेव्स लगी होंगी। तो इसीलिए हम आज का टॉपिक चूज करने जा रहे हैं फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। क्योंकि ये हो सकता कि सिंगल वेव लगी होगी, तो सिंगल वेव की वेलोसिटी क्या कहलाती है? फेज वेलोसिटी। और जब ढेर सारी वेव लगी होंगी तो उन सबको मिला के एक वेव पैकेट बनता है जिसकी वेलोसिटी कहलाती है ग्रुप वेलोसिटी। तो आइए हम लोग डिफाइन करते हैं फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी को। वैसे तो इसका यूज हम वेव मैकेनिक्स में करते हैं, तो क्वांटम में क्या जरूरत पड़ी? कहा जाता है ना कि सबसे रिश्ते बना के रखे जाएं, किसी की जरूरत कहीं भी पड़ सकती है। क्वांटम में इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हर मूविंग माइक्रो पार्टिकल के साथ एक वेव लगी होती है जिसे मैटर वेव बोलते हैं। तो ये चेक करना है कि क्या मूविंग पार्टिकल के साथ, कैसा पार्टिकल? माइक्रो पार्टिकल। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, माइक्रो पार्टिकल। उसके साथ सिंगल वेव लगी होगी या ढेर सारी वेव लगी होंगी, बहुत सारी वेव लगी होंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमको जानना पड़ेगा फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। तो आज हम लोग डिफाइन करेंगे फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। इसको वीपी से दिखाएंगे और इस फेज वेलोसिटी को हम वेव वेलोसिटी भी बोलते हैं। यानी जो आप इंटर में पढ़ के आए हैं वेलोसिटी, वही वेलोसिटी है किसी भी वेव की वेलोसिटी। और कैसी वेव? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, समतल प्रगामी तरंग। उसकी जो वेलोसिटी होती है मीडियम में, वही क्या कहलाती है? फेज वेलोसिटी। कि कोई भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, एक सिंगल वेव हो, वो जितने वेलोसिटी से किसी मीडियम में चलेगी, वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? फेज वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, बोलते हैं ना समतल प्रगामी तरंग, इन ए मीडियम ऑफ ए सिंगल, यहां लिखेंगे ए सिंगल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इन ए मीडियम इज नोन एज फेज वेलोसिटी। किसी सिंगल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की जो वेलोसिटी होती है किसी मीडियम में, उसे आप क्या बोलते हो? फेज वेलोसिटी। या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और द वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? विद विच मोनोक्रोमेटिक वेव, ए सिंगल मोनोक्रोमेटिक वेव मोनो मतलब क्या? सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर या वेवलेंथ, जिसमें एक वेवलेंथ हो, एक वर्डी, एक ही वेवलेंथ वाली वेव। मोनोक्रोमेटिक वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ऐसा कहते हैं ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो, वो मोनोक्रोमेटिक वेव होगी। ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ तो है ही, आप वेलोसिटी कह लो, आप वेलोसिटी एंड वेलोसिटी travels in a medium is known as phase velocity। उसे क्या बोलेंगे? फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी। या तो हम बोलेंगे फेज वेलोसिटी, या फिर क्या बोल देंगे? और वेव वेलोसिटी। इट इज गिवन बाय, इसका फार्मूला क्या होता है?
इसका फार्मूला होता है Vp इक्वल टू न्यू लैम्डा। द फार्मूला ऑफ फेज वेलोसिटी इज Vp इक्वल टू न्यू लैम्डा। एक फार्मूला आपने पढ़ा है, मैं आपको रिमाइंड करा दूं, इंटरमीडिएट वाली बात, क्या? V इक्वल टू एन लैम्डा। और ये V इक्वल टू एन लैम्डा क्या था? किसी भी वेव की वेलोसिटी का फार्मूला, जहां n फ्रीक्वेंसी था। तो यहां हमने फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाया है। कैसे दिखाया है? न्यू से दिखाया है। और लैम्डा तो वेवलेंथ है ही। ये वेलोसिटी एन लैम्डा कैसे हो गया? क्योंकि आप पढ़ते हो जैसे कोई वेव जा रही है, तो वेवलेंथ क्या है? वेव के द्वारा एक साइकिल में जो ट्रेवल डिस्टेंस है वही कहलाता है वेवलेंथ। कोई भी वेव एक साइकिल में जितना डिस्टेंस चलेगी वही क्या कहलाएगा? वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। ठीक है। और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे लिखते हैं ना मैकेनिक्स में। तो यहाँ एक साइकिल में डिस्टेंस क्या है? लैम्डा। और एक साइकिल का टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी v क्या हुआ? ये लैम्डा अपॉन टी। एक साइकिल का डिस्टेंस लैम्डा और एक साइकिल का टाइम, टाइम पीरियड, आवर्तकाल। और 1 अपॉन टी, इसको लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। इसको हम एन लैम्डा लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को एन से ना डिनोट करके किससे डिनोट कर रहे हैं? न्यू से। तो फेज वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी? फेज वेलोसिटी हो जाएगी हमारी Vp इक्वल टू न्यू लैम्डा। इट इज Vp इक्वल टू न्यू लैम्डा। अच्छा, सिंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? सिंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या है? इट इज 2 पाई न्यू। सो दिस इंप्लाइज न्यू क्या होगा? ओमेगा अपन 2 पाई। इक्वेशन 2 मान लेते हैं। एंड प्रोपेगेशन कांस्टेंट या वेव वेक्टर, कांस्टेंट और वेव वेक्टर के क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहां से लैम्डा क्या हो गया? लैम्डा को यहां ले जाओ, के को यहां ले आओ, 2 पाई बाई के। ये फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा इंटर में, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के ही अंतर्गत, कि प्रोपेगेशन कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा होता है। तो इस 2 और 3 की वैल्यू आप पुट कर दो कहां पर? 1 में, यूजिंग 2 एंड 3 इन 1। आपकी जो फेज वेलोसिटी है वो फेज वेलोसिटी Vp क्या हो जाएगी? न्यू की जगह पे क्या यूज किया आपने? ओमेगा पान 2 पाई। और लैम्डा की जगह पे क्या यूज किया? 2 पाई बाई के। 2 पाई कैंसिल, जो फेज वेलोसिटी आई दैट इज ओमेगा पान के। सो दिस इज फार्मूला फॉर फेज वेलोसिटी। दिस इज फार्मूला फॉर फेज वेलोसिटी। ओके, इस फार्मूले को नोट करिए। तो बेटा ये जो फार्मूला आपने लिखा है Vp इक्वल टू ओमेगा पान के, इसको हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, समतल प्रगामी तरंग के इक्वेशन से भी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? पहले हम इक्वेशन लिखें। आपको एग्जाम में अब मैं जो लिखने जा रहा हूं उसकी जरूरत नहीं है, आपको यही बता देना है, इसी से काम चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे एक और तरीके से आप ला सकते हो। क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो है वो क्या है? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये है, ये आपने पढ़ा है इंटरमीडिएट में ही। ये फार्मूला होता है, कई फॉर्म होते हैं, 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, 2 पाई टी बाई टी एक्स बाई लेमडा। ठीक है। तो जैसे कोई इक्वेशन है, वे इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, उसमें ओमेगा टी क्या बताता है? फेज।
फेज क्या है? स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। जैसे आप वेव को दिखाते हो ना, चलती हुई वेव, तो यहाँ 0 है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 2 पाई, यहां से यहां तक एक साइकिल पूरा हुआ, तो एक साइकिल में कितना फेज है? 2 पाई। यहां पर फेज होता पाई का आधा, पाई बाई 2। ये फेज है, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। एंगल जो होता है वही फेज है। तो जो आप लिखते हो फार्मूला इसका, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी को थीटा भी लिख सकते हो, ए साइन थीटा, जहां थीटा फेज है। तो उस केस में ये ओमेगा टी माइनस के एक्स फेज है। और ये फेज क्या होगा? एक वेव फ्रंट के लिए, एक प्लेन ऑफ कांस्टेंट फेज के लिए फेज कांस्टेंट होगा। और ए वेव फ्रंट for a plane of constant phase, प्लेन ऑफ कांस्टेंट फेज के लिए फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हुआ कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग एबव। अब मोनोक्रोमेटिक वेव है, सिंगल वेव है, तो ओमेगा कांस्टेंट और के कांस्टेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो ओमेगा कांस्टेंट, और लैम्डा कांस्टेंट तो के कांस्टेंट। लेकिन एक्स और टी चेंज होंगे, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी टी, है ना। डिफरेंशिएशन दो तरीके का होता है, एक होता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, कि किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर हम किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होते हैं। लेकिन जब लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग, तो उसमें जितने वेरिएबल हैं सब कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ वेरिएबल कौन है? एक्स और टी, पोजीशन और टाइम, ये दोनों डिफरेंशिएट होंगे। तो ओमेगा इंटू टी का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? ओमेगा कांस्टेंट, टी का डी टी माइनस के कांस्टेंट, एक्स का डी एक्स। और इधर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 0। यानी ओमेगा डी टी क्या हुआ? ये उधर जाएगा तो के डी एक्स, या के डी एक्स क्या है? ओमेगा डी टी। डी टी को उधर ले आओ, dx अपॉन dt हुआ, k को उधर ले जाओ, ओमेगा अपॉन k। तो सिंस वेव वेलोसिटी v और vp फेज वेलोसिटी भी बोलते हैं, वेव वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये dx बाई टी है। तो यहां से भी आप कह सकते हो कि ये क्या हो जाएगा? dx बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। चाहे वीपी लिखो चाहे वी लिखो, हालांकि इसको करने की आपको जरूरत नहीं है, आपका डेफिनेशन यहीं से कंप्लीट होता है। फिर भी आप बता सकते हो, कोई पूछे कि कहां से आया ओमेगा अपॉन के, तो यहां से भी आप ला सकते हो। और न्यू लैम्डा कहां से आया, मैंने ये भी बता दिया। हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको चेक करना है कि मैटर वेव के साथ एक सिंगल वेव लगी होगी कि ढेर सारी वेव लगी होंगी। ठीक है, तो सिंगल वेव लगी होगी तो एक वेव की वेलोसिटी कहलाती है फेज वेलोसिटी, और कई वेव लगी होंगी तो ग्रुप वेलोसिटी। अब ग्रुप वेलोसिटी को भी हम डिफाइन कर लें। तो एक सामान आपको ले आना है बाजार से, आप हाथ में ले आए, और ढेर सारी चीजें लानी, क्या करोगे? पैकेट ले जाओगे, पैकेट ले आओगे। ठीक, तो वही चीज ग्रुप में भी है। अब हम लोग क्या डिफाइन करने जा रहे हैं? हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं ग्रुप वेलोसिटी, वीजी ये दिखाते हैं कि जब ढेर सारी वेव्स, ढेर सारी प्रोग्रेसिव वेव्स किसी मीडियम में चलती हैं तो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करेंगी, आपस में सुपर इम्पोज करेंगी ना। किसी की फ्रीक्वेंसी कुछ है, किसी का वेव वेक्टर कुछ है, ठीक है, तो सुपर पोजिशन से एक रिजल्टेंट वेव बनेगी। मान लो दो वेव है, एक का इक्वेशन है y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1t माइनस k1x, दूसरे का
y2 इक्वल टू a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x, तो सुपर इम्पोज करेंगी तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, y1 प्लस y2। ये यंग्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसका डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को जब यूज किया गया तो ये पाया गया कि जब नाना प्रकार की वेव्स होंगी, नंबर ऑफ वेव्स होंगी, बहुत सारी वेव्स होंगी, तो उनके सुपरपोजिशन से एक रिजल्टेंट वेव बनेगी और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेव पैकेट से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेव पैकेट से। ये आपका वेव पैकेट है, इसमें ढेर सारी वेव्स हैं, बहुत सारी वेव्स हैं, ठीक है। इट इज योर वेव पैकेट। तो इस वेव पैकेट में क्या है, ग्रुप ऑफ वेव्स है। इस वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होगी मीडियम में वो क्या कहलाएगी, ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। ये वेव पैकेट कैसे बना है, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ, अध्यारोपण के फलस्वरूप किससे, नंबर ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स, सिंगल वेव्स, मोनोक्रोमेटिक वेव्स, उससे वेव पैकेट बना है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि इसमें ढेर सारी वेव्स हैं, तो ग्रुप ऑफ वेव के कारण क्या कहलाएगा, ग्रुप वेलोसिटी, इस वेव पैकेट की वेलोसिटी। और ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, जैसे ओमेगा पान के है वो डेल्टा ओमेगा पान डेल्टा के, या और लिमिट लेंगे तो डी ओमेगा पान डी के होता है। इसका भी डेरिवेशन है, जो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे, वहां से करते हैं। डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस जस्ट डेफिनेशन हमको चाहिए, क्योंकि हमको यही चेक करना है कि मैटर वेव के साथ एक वेव लगी है या नंबर ऑफ वेव्स लगी हुई है। तो क्या बताएंगे कि व्हेन सेवरल वेव्स या सेवरल प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स travel in a medium simultaneously, जब कई वेव्स किसी मीडियम में साइमल्टेनियसली चलेंगी, एक साथ चलेंगी, तो क्या होगा, दे सुपर इम्पोज, दे सुपर इम्पोज, वो आपस में सुपर इम्पोज करेंगी, तो क्या होगा, ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन a resultant wave is formed, एक रिजल्टेंट वेव बनेगी और वेव पैकेट कह सकते हैं, इज फॉर्म्ड। और वो वेलोसिटी जिससे ये वेव पैकेट या ये रिजल्टेंट वेव मीडियम में चलती है उसे क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी। द वेलोसिटी with which this wave packet or resultant wave travels in the medium is known as, क्या कहलाएगी वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जिससे ये वेव पैकेट मीडियम में चलेगी उसे कहा जाएगा ग्रुप वेलोसिटी। और क्या बताएंगे कि इट इज गिवन बाय, क्या फार्मूला है ग्रुप वेलोसिटी का, Vg इक्वल टू डेल्टा ओमेगा पान डेल्टा के, या डी ओमेगा पान डी के। तो ये फार्मूला है। तो आज तो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़े, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। सिंगल वेव होगी तो फेज वेलोसिटी, और
ग्रुप ऑफ वेव होंगी तो ग्रुप वेलोसिटी, इसको नोट करिए। और मैं सोच रहा हूं, मैं लेक्चर को बाइंड अप कर रहा हूं उसी के साथ, क्योंकि अब हमको चेक करना है, क्या चेक करना है कि क्या मैटर वेव के साथ सिंगल वेव लगी होगी या ग्रुप ऑफ वेव्स लगी होंगी। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करना चाहेंगे, इसलिए नहीं तो लेक्चर लेंदी हो जाएगा। ये मेरा विचार है, इसी विचार से इस लेक्चर को मैं एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।